अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं किसी नए मुल्क की सैर के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सैर करवाने वाले हैं शुमाली मगरब में वाक़या दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क बेल्जियम की, जिसका मुकम्मल नाम ममलकत बेल्जियम है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप लोगों को इस मुल्क की सैर के साथ साथ बहुत सी दिलचस्प बातों से भी आगाह करते चलेंगे, जिनके बारे में आप लोगों ने यकीनन पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इस वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की अहम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस खूबसूरत मुल्क की सैर पर। मगर बेल्जियम की सैर से पहले बेल्जियम के मोहल्ले वकूअ के बारे में जानना आप सब दोस्तों के लिए हमारे ख्याल में बहुत अहमियत का हामिल है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बेल्जियम के शमाल की तरफ नीदरलैंड, मशरक में जर्मनी, जनूब में लग्जमबर्ग है और मगरब में फ्रांस और बहरा शुमाली वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 30,528 किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से 137वें नंबर में शुमार किया जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,14,03,157 अफराद थी और इस मुल्क का आबादी के एतबार से 78वां नंबर है। दोस्तों, 100 कबले मसीह में जब गारिया बेल्जिया नामी रूमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, तब इस रुए जमीन पर इंसानी आबादी की शुरुआत हुई थी। गाया बेल्जिया लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी फ्रांस बेल्जियम है। रूमी सल्तनत का ये सूबा आज बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग के दरमियान तकसीम किया जा चुका है। इस सरजमीन से पहले आबाद होने वाले लोगों में से बेलगाई, आबलोन और तेरवी कबीलों के लोग थे। बेलगाई कबीले के बहुत से लोग आज भी बेल्जियम में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, बेलगाई एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी बेल्जियन के हैं। बेल्जियम और इसके गिरदो नवा में रूमी सल्तनत का खात्मा 500 ईस्वी में उस वक्त हुआ जब फ्रैंक की जानिब से सल्तनत फ्रांस की बुनियाद रखी गई थी। ये सल्तनत 841 में अपनी तकसीम के साथ 3 हिस्सों में बट गई, जिनके नाम ईस्ट फ्रांस, सेंट्रल फ्रांस और वेस्ट फ्रांस के थे। बेल्जियम और इसके हमसाया ममालिक वेस्ट फ्रांस के हिस्से में आए तो इस सरजमीन पर किंगडम वेस्ट फ्रांस रखी गई थी। ये सल्तनत 982 ईस्वी तक बरकरार रही, जिसके बाद किंगडम ऑफ फ्रांस का वजूद कायम हुआ। 1815 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड कायम हुआ, जिसका बेल्जियम को भी हिस्सा बनाया गया था। फ्रांस से आजादी के बाद बेल्जियम लोगों में आजादी की तड़प और मुल्क की मांग ने हुकूमत के खिलाफ इन लोगों को मजबूर किया और इन लोगों ने 4 अक्टूबर 1980 में नीदरलैंड से आजादी का ऐलान कर दिया। बिलाखिर 18 अप्रैल 1939 को बेल्जियम को नीदरलैंड से आजादी नसीब हुई। जंगे अजीम अव्वल और दोम गुजरने के बाद जब कुछ ममालिक के यूरोपी इजहार कायम करने की कोशिश की तो बेल्जियम का शुमार इनके बानी ममालिक में होता है, जिनके दरमियान 1957 में एक मुआहिदा भी हुआ। दोस्तों, शुरू में इसका नाम यूरोपीय इक्तिसादी कम्युनिटी था, जिसके बाद इसे तब्दील करके यूरोपीय इत्तेहादी यानी यूरोपीय यूनियन, जिसे आजकल यूरोपीय यूनियन कहते हैं, कर दिया गया था। बेल्जियम का कॉलिंग कोड +32 और डोमेन नेम .be है। यूरो यहाँ चलने वाली करेंसी को कहा जाता है। एक यूरो करेंसी को अगर पाकिस्तान की करेंसी में तकसीम करें तो तकरीबन 142.27 पाकिस्तानी रुपए हैं। नाज़रीन, बेल्जियम वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। ब्रिसल शहर बेल्जियम का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादकारी के बारे में अगर बात करें तो 580 ईस्वी में हुई थी और इस शहर को शहर का दर्जा 919 ईस्वी में दिया गया था। ये शहर 161 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी तकरीबन 11,75,00,000 के करीब है। नाज़रीन, अगर बेल्जियम के बारे में दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस मुल्क में यूरोपीय यूनियन और नेटो के मराकज कायम हैं। बेल्जियम में वाक़या 4 सरोई एयरपोर्ट वक्त की पाबंदी के हवाले से यूरोप का पहला एयरपोर्ट है, जबकि दुनिया में ये जापान के ओसाका इंटरनेशनल के बाद दूसरे नंबर पर ये एयरपोर्ट आता है, जिसकी परवाज हमेशा वक्त पर होती है। दोस्तों, लोग क्रिकेट का बानी ब्रिटिश लोगों को मानते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक बात की वजाहत करते चलें कि क्रिकेट बेल्जियम लोगों के दरमियान सबसे पहले खेली जाती थी। यही लोग जब बेल्जियम से बर्तानिया गए तो अपने साथ जाते जाते क्रिकेट को भी ले गए। आलमी असरूख के पेश नजर पहला मैच बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान खेला गया था, इसीलिए दुनिया आज क्रिकेट को ब्रिटिश लोगों से मंसूब करती है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग
दुनिया में लो कंट्रीज के नाम से पुकारा जाता है। लो इनको गरीब होने की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि ये दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सतह समंदर से ज्यादा करीब तर हैं। बेल्जियम में सबसे ऊंचा मकाम सिग्नल बोर्टरेज है, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी छोटा है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 808 मीटर, जबकि इस मुकाम की ऊंचाई 694 मीटर है। दोस्तों, नीदरलैंड के बाद बेल्जियम दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने हम जिन्स परस्ती को शादी के हकूक दिए थे, और यही वो मुल्क था जिसने 2002 में सहलमर्गी को कानूनी हैसियत दी थी। सहलमर्गी या मौते राहत एक ऐसी मौत को कहते हैं जब कोई शख्स बीमारी या मुसीबत में घिर जाए, जब उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए और उसके बावजूद उसे ऐसी मौत दी जाती है जिससे मरीज को मौत का एहसास नहीं होता। इंसानियत के इन ठेकेदारों के पास यहाँ इस मौत को कानूनी हैसियत हासिल है। अलबत्ता हम मुसलमान इस मौत को कत्ल या खुदकुशी का दर्जा ही दे सकते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इस मौत में अल्लाह ताला की रजा शामिल नहीं होती। लॉ कोर्ट ऑफ ब्रिसल्स इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, जिसका कुल एरिया 26,000 किलोमीटर बनता है। दोस्तों, अगर इस दुनिया की बड़ी बड़ी इजादात के बारे में बात करें तो इसमें बेल्जियम का नाम भी आता है। बेल्जियम की मशहूर इजादात में मानी हमल गोली, प्लास्टिक, क्रिकेट, इनलाइन स्केट्स, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं, एस्फाल्ट जिसे सड़कों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आम लोग शायद लुक के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैप, स्टॉक एक्सचेंज, सोडियम कार्बोनेट और एटलस रॉकेट शामिल हैं। इसके अलावा भी कई इजादात का सेहरा इस मुल्क के सर पर ही आता है। दोस्तों, क्रिकेट बेल्जियम लोगों की इजादात तो है, मगर इस मुल्क में ना होने के बराबर खेली जाती है। बेल्जियम में सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। इसके अलावा साइकिलिंग, टेबल टेनिस, बेसबॉल, वॉलीबॉल, रैली और रग्बी यूनियन ज्यादा मकबूल हैं। पूरे मुल्क में 17,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिसमें तकरीबन 13,35,000 बेल्जियम बाशिंदे रजिस्टर्ड हैं, जो कि बेल्जियम की पूरी आबादी के तकरीबन 13% हैं। टैक्स रेट के हवाले से बेल्जियम को फ्रांस, इटली और स्पेन के बाद यूरोप का चौथा नंबर हासिल है, यानी अपने शहरियों से ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला ये यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का 48% हिस्सा मुल्क में इकट्ठे किए गए टैक्स से पूरा किया जाता है। यूरोप की सबसे बड़ी फल्कबोस इमारत बेल्जियम में ही बनाई गई थी। मगरबी यूरोप में बेल्जियम में सबसे ज्यादा तलाकें दिए जाने वाला मुल्क भी करार दिया जाता है। इस मुल्क में तलाकों की शरह 70% है, यानी इस मुल्क की शादीशुदा औरतों में से हर 3 में से 2 औरतें तलाक याफ्ता होंगी। बेल्जियम यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क की तकरीबन 98% आबादी शहरों में मुकीम है। ये मुल्क दुनिया की केबल कंट्रीज में टॉप के मुल्कों में शामिल होता है। इस मुल्क के 97% घरों में केबल टीवी की सहूलत मौजूद है। दोस्तों, बेल्जियम के लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, खा वो अपने मुल्क में रह रहे हो या किसी और मुल्क में। चॉकलेट इनकी पसंदीदा खुराक है, क्योंकि बेल्जियम में पिछले 400 साल से चॉकलेट बनाई जा रही है। इस तरह बेल्जियम में कुल 2000 से ज्यादा चॉकलेट की दुकानें हैं। दुनिया की 80% से ज्यादा बिलियर्ड बॉल्स बेल्जियम ही बनाता है। बेल्जियम की आबादी के मज़ाहिब का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो मजहब का फिरका कैथोलिक इस मुल्क का सबसे बड़ा फिरका है, जिसको इस मुल्क 52.9% लोग इस मजहब और फिरके के मानने वाले हैं। 2.1% लोग प्रोटेस्ट हैं, 1.6% ऑर्थोडॉक्स, 4.1% दीगर मसीही लोग हैं, 17.1% ऐसे लोग हैं जिनको अपने मजहब का पता ही नहीं है, और 14.9% लोग नाउज़बिल्लाह खुदा के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते हैं। 5.2% मुस्लिम आबादी, जबकि 2.1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं। बेल्जियम में 6 से 18 बरस के बच्चों पर तालीम हासिल करना लाजिम है। बेल्जियम में तालीम की शरह 99% है। बेल्जियम में इंसान की एवरेज उम्र 79 साल है। डच, फ्रांसीसी, जर्मन इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबानों का दर्जा रखती है। डच बोलने वालों की तादाद इस मुल्क में 55% है। 36% लोग फ्रांसीसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 0.4% को जर्मन जुबान को पहली जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता 22% आबादी जर्मन जुबान का इस्तेमाल करना जानती है। इन जुबानों के अलावा अंग्रेजी, हिस्पानवी, लग्जमबर्गी और फ्लैमिश जुबानें अहम हैं। इस मुल्क की सिर्फ 1.3% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। 18.6% लोग सनतकारी से, जबकि 8.1% सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत करते हैं या अपना कारोबार संभालते हैं। बेल्जियम की खाम मुल्की पैदावार 508.598 बिलियन डॉलर है और फीकस आमदनी
$44,881 है। खाम मुल्की पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स, ट्रेड और सियाहत से इकट्ठा किया जाता है। कमोबेश 1,50,000 बेल्जियम लोग सियाहत के शोबे में काम कर रहे हैं। 2016 में इस मुल्क का सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,52,00,000 अफराद के करीब थी। 2002 में जब यूरोपीय यूनियन के 28 मुल्कों में से 19 ममालिक में 19 मुल्कों ने अपनी करेंसी को एक मुश्तरका करेंसी का नाम दिया और इस करेंसी को यूरोप में यूरो के नाम से मुतारिफ करवाया था, तो इन्हीं 19 ममालिक में से एक नाम बेल्जियम का भी था, जिसने अपनी पुरानी करेंसी बेल्जियम फ्रैंक जिसको खत्म करके यूरो का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। नाज़रीन ग्रामी, बेल्जियम में कुल 13 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बेल्जियम और जर्मनी के परचम का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो आपको पता चलेगा इनके परचम एक जैसे रंगों से बनाए गए हैं। जर्मनी के परचम में एक रंग एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, यानी लेफ्ट से राइट, जबकि बेल्जियम के परचम में रंग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये तो थी बेल्जियम के हवाले से एक निहायत दिलचस्प, अहम और मालूमाती वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करने की वजह बनी है या नहीं। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिले एहतराम है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर पे हम आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।